बैरिस्टर गौहर अली पीटीआई के नए चेयरमैन मुंतखब। पीटीआई की नई क़यादत का बिला मुकाबला इंतखाब मुकम्मल। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नतायज जारी। उमर अयूब मरकजी सेक्रेटरी जनरल बन गए। यास्मीन राशिद पंजाब और अली अमीन केपी के सदर मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने नतायज का ऐलान किया। मुनीर अहमद बलोच बलोचिस्तान के सदर होंगे। सिंध की क़यादत हलीम आदिल शेख के हवाले। पार्टी के नए सरबराह बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ही पार्टी सरबराह है। हमारी आधी से ज्यादा लीडरशिप जेल में है। पार्टी किसी से झगड़ा नहीं करेगी। निहायत अहम मनसब की जिम्मेदारी सौंपने पे खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये अनफोज मुंतखब होना, कल एक पैनल का फ़कत आना, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की तायीद है कि खान साहब जो फैसला करते हैं वही फैसला हमारा फैसला है। फॉरेन फंडिंग सारे पॉलिटिकल पार्टीज के देखे जाए, सिर्फ पीटीआई का देखा जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए। 1.5 घंटा प्रेस रिलीज रोकी गई। 15 मिनट के अंदर सिलेक्शन हुई। पाकिस्तान के अंदर मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, रिग्ड, डिक्टेटेड, सिलेक्टेड इलेक्शन की अगर मिसाल देखनी है तो आज का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन उसकी तस्वीर है। ये धांधली नहीं हुई इलेक्शन में, ये धांधला हुआ है। लेकिन ये सब कुछ उस आइडियोलॉजी के तहत हो रहा है जो आज करप्शन 190 मिलियन करप्शन केस में जेल बैठा हुआ है। ये इलेक्शन नहीं, ये पुतली तमाशा था। इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस लेना चाहिए। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाब। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों जमातों का इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालिबा। तर्जमान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन सिलेक्शन करार दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, ये धांधला है। खौफ के बाइस कारकुनों को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया। आज पीटीआई का आरटीएस बैठ गया। सिलेक्शन का अमल सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल हुआ। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी धांधली ज़दा करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर धांधली हुई। बहुत से सवालात जन्म ले रहे। पीटीआई को अपने लोगों के बजाय जियाला मिल गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का हुआ जिसमें किसी को लड़ने की गुंजाइश नहीं थी। आज उनकी जमात के अपने ही लोग चेयरमैनशिप के लिए इलेक्शन लड़ना था। आज वो कह रहे थे कि हमें लिंक नहीं भेजा गया वोट का। आज वो कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी धांधली हुई। आज भी उसको कोई नहीं मिला। एक पुराना जियाला उसको मिला जो जिए भुट्टो के नारे मारता था, उसी पे उसका गुजारा चलना था। कायद पीटीआई ने नया चेयरमैन नामजद करके पार्टी को मौरूसी सियासत से बचा लिया। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुर्रानी का नए चेयरमैन पीटीआई के तकर्रुर का खैर मकदम। कहा, कायद पीटीआई ने खानदानी आमरीत के अलमबरदार लीडर्स को शिकस्त दे दी। इक़दाम ने उसूलों पर कायम रहते हुए मुफाहमत के दरवाजे खोल दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का अदराक है। जस्टिस काजी फायज ईसा पर दबाव डाला जा सकता है, ना ही वो जानिबदारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बानी तहरीक इंसाफ के खत पर एलामिया जारी। कहा, चीफ जस्टिस फराइज की अदायगी और हल्फ की पासदारी करते रहेंगे। दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई। लिफाफा मौसूल होने से कबल मीडिया को दस्तावेज जारी करने पर हैरानी का इजहार। आम इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट किसको दें? नून लीग की क़यादत ने मॉडल टाउन में सर जोड़ लिए। शेर के निशान के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज जारी। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार की शिरकत। सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। कौमी असम्बली के 11 और सूबाई असम्बली के 23 उम्मीदवार फाइनल होंगे। डिवीजन से 105 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए गए। नवाज शरीफ तमाम उम्मीदवारों से इनफरादी मुलाकात करेंगे। पाक फौज चैलेंजेस से बाखबर, पूरी तवज्जो सरहदों के दिफा पर मरकूज। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, दुश्मन के मसमूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए तैयार हैं। कौम की हिमायत से दुश्मनों को शिकस्त देंगे। सिपह सालार का खैरपुर टामेवाली का दौरा। बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मश्क से मुतालिक ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मशकों में शरीक जवानों से बातचीत की। ऑपरेशनल तैयारियों, अफसरान और दस्तों के बुलंद हौसले को सराहा।
सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ के खत पर एलामिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का अदराक है। एलामिये में कहा गया, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को ना दबाव में लाया जा सकता है, ना किसी की हिमायत करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अल्लाह के फजल से और अपने हल्फ के मुताबिक फ़राइज़ की अंजामदही करते रहेंगे। 1 दिसंबर को 7 सफ़ात की दरख्वास्त मौसूल हुई। सुप्रीम कोर्ट एलामिये में यह भी कहा गया कि दस्तावेज़ात तैयार करने वाले वकील का नाम और राबते की तफसीलात नहीं दी गई। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज़ात इंतज़ार हुसैन पंजोता ने कुरियर की और दस्तावेज़ात बेज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ के खत पर एलामिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को अपनी जिम्मेदारियों का इदराक है, ये कहा गया एलामिये में। इस पर बात करेंगे जहांज़ेब अब्बासी से। जी जहां से बताइएगा एलामिये में और क्या क्या कुछ कहा गया। देखिए, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जेल से खत लिखा गया था जिसमें बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियों का, लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया गया था। इस पे अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट, एक बयान जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि सब इस बात पे यकीन रखें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बाखूबी अदराक है। ना चीफ जस्टिस पर दबाव डाला जा सकता है और ना ही वो किसी भी मामले पे जानिबदारी करेंगे। इस बयान में 2 मुकदमात का भी हवाला दिया गया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराह रास्त दरखास्त गुजार थी और उनको रिलीफ भी मिला। एक केस मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है और दूसरा इंतखाबात के हवाले से। इन दोनों मुकदमात का हवाला देते हुए सलामिया में कहा गया है कि अभी पिछले ही दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला 2 अहम मुकदमात यानी मिलिट्री कोर्ट्स और इंतखाबात से मुतल्लिक पैरवी करके इन्हें पाया तकमील तक उन्होंने पहुंचाया है। और ये अमर हैरान कुन है कि जो सील्ड इन्वेलप में जो इन्फॉर्मेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम भिजवाई गई वो इन्फॉर्मेशन जो है वो वक्त से पहले ही मीडिया को जारी की गई। और सब इस बात पे यकीन रखें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी जिम्मेदारियां बखूबी तौर पे आगाह हैं अपनी जिम्मेदारियों से और उन पे ना ही दबाव डाला जा सकता है, ना ही वो जानिबदारी करेंगे और अल्लाह के फजल से चीफ जस्टिस पाकिस्तान फर्ज की अदायगी और अपने हल्फ की पासदारी करेंगे। तो ये इस में जवाब दिया गया है और ये भी एक पहली मिसाल हमें मालूम होती है। इससे पहले कभी किसी खत के ऊपर इस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या उसके सेक्रेटरी या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस तरह से कोई जवाब नहीं दिया गया। जी सही। जहांज़ेब अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया। जहांज़ेब अब्बासी से। जी जहां से बताइएगा एलामिये में और क्या क्या कुछ कहा गया। देखिए, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जेल से खत लिखा गया था जिसमें बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियों का, लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया गया था। इस पे अब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट, एक बयान जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि सब इस बात पे यकीन रखें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बाखूबी अदराक है। ना चीफ जस्टिस पर दबाव डाला जा सकता है और ना ही वो किसी भी मामले पे जानिबदारी करेंगे। इस बयान में 2 मुकदमात का भी हवाला दिया गया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराह रास्त दरखास्त गुजार थी और उनको रिलीफ भी मिला। एक केस मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से है और दूसरा इंतखाबात के हवाले से। इन दोनों मुकदमात का हवाला देते हुए सलामिया में कहा गया है कि अभी पिछले ही दिनों सुप्रीम कोर्ट में इस जमात के वकला 2 अहम मुकदमात यानी मिलिट्री कोर्ट्स और इंतखाबात से मुतल्लिक पैरवी करके इन्हें पाया तकमील तक उन्होंने पहुंचाया है। और ये अमर हैरान कुन है कि जो सील्ड इन्वेलप में जो इन्फॉर्मेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम भिजवाई गई वो इन्फॉर्मेशन जो है वो वक्त से पहले ही मीडिया को जारी की गई। और सब इस बात पे यकीन रखें कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी जिम्मेदारियां बखूबी तौर पे आगाह हैं अपनी जिम्मेदारियों से और उन पे ना ही दबाव डाला जा सकता है, ना ही वो जानिबदारी करेंगे और अल्लाह के फजल से चीफ जस्टिस पाकिस्तान फर्ज की अदायगी और अपने हल्फ की पासदारी करेंगे। तो ये इस में जवाब दिया गया है और ये भी एक पहली मिसाल हमें मालूम होती है। इससे पहले कभी किसी खत के ऊपर इस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या उसके सेक्रेटरी या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस तरह से कोई जवाब नहीं दिया गया। जी सही। जहांज़ेब अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया।